कान में उनके अचानक से दर्द होता है और फिर पता चलता है कि एक मामूली फुंसी है, पर वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा बीमारी पैदा हो जाता है। और दवाई के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। दवाई खाते थे, दर्द कम होता था, फिर दर्द स्टार्ट हो जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे समय बढ़ने लगा तो कान से मवाद भी निकलने लगा। ये बीमारी बहुत एग्रेसिव है, बहुत तेज़ी से जो है फैलती है, बढ़ती है। इनका जो क्रिटिकल केस था, अगर सही समय पे ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि एक लंबा समय हो गया था और वो अंदर ही अंदर अपना घर बना लिया था। बहुत बड़ा चैलेंजिंग उनके लिए भी था, हमारे लिए भी था, क्योंकि पापा को लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी, अदरवाइज बोलना चाहिए सब प्रॉब्लम है। फिर जब ये सेकंड थर्ड टाइम आए मेरे पास में, तो मैंने देखा कि इनका पेन लगातार बना हुआ है, पेन इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर आपको दूसरा जीवन दे सकता है, वो बात कहीं ना कहीं साबित होती है कई मायनों में, और ये चीज़ भी इस केस में देखने को मिला। पूरे जीवन में समय का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये कब समझ में आता है, जब हमारे पास बहुत कीमती समय बचा होता है किसी एक अहम फैसले को लेने के लिए। और ऐसे ही एक अहम फैसला लिया गया, क्योंकि एक बुजुर्ग हैं जो भिलाई 3 के निवासी हैं, उनका नाम राम प्रसाद जी हैं, जो कान में उनके अचानक से दर्द होता है और फिर पता चलता है कि एक मामूली फुंसी है, पर वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा बीमारी पैदा हो जाता है और एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल कंडीशन सामने आ जाता है परिवार वालों के सामने भी। उनके सपुत्र हमारे साथ हैं। आपका नाम सबसे पहले बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार राठौर है। जी जी जी। इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे आप लोग को पता चला कि ये बहुत बड़ा बीमारी बन रहा है धीरे धीरे, और किस तरह की तकलीफें इन्हें होती थी, क्या कुछ हुआ था? शुरू में क्या हुआ था, पापा जी मतलब घर पे रहते थे, हमको 2-4 दिन बाद जैसे वो कान को पकड़ना, दर्द करना, तो 2-4 दिन बाद हमको पता चला कि पापा जी के कान में कुछ मतलब दर्द होता है, पेन करता है, और हल्का सा यहाँ सूजन होने लगा था, आजू बाजू सूजन होने लगा था। तो उनको फिर हमने वहीं भिलाई में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके पास लेके गए, कान के डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं वो भी, उनके पास हमने दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने देखा, फिर 1 हफ्ते की दवाई दी। दवाई के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। दवाई खाते थे, दर्द कम होता था, फिर दर्द स्टार्ट हो जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे समय बढ़ने लगा तो कान से मवाद भी निकलने लगा। फिर एक डर सा, फैमिली है तो डर तो होता ही है, तो एक डर सा होने लगा। फिर हमने 2-4 जगह पूछा तो डॉक्टर साहब, नेमा साहब का नाम हमें सजेस्ट किया गया कि कान के अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, एक बार उनको जाके दिखाइए। तो हम उनके क्लिनिक गए, क्लिनिक जाके फिर दिखाया। तो उन्होंने 15 से 20 दिन का समय मांगा हमसे, कि क्योंकि मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर हमने 15-20 दिन देखा, सर ने भी देखा। फिर उसके बाद सीटी स्कैन कराया हमने। सीटी स्कैन में फिर पता चला कि चीज़ें गंभीर रूप ले रही हैं। तो जिस तरीके से फिर एक मसा है बताया गया, और वो उसको फिर एंटीबायोटिक हमको दिया, माने पापा जी को दिया गया। तो जो एंटीबायोटिक देते थे सर, वो हाई जो पावर होती है उस तरह की एंटीबायोटिक देते थे, फिर भी उससे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा। तो 1 महीना तक हम लोगों ने वो चीज़ देखा। तो सर ने फिर सर्जरी का हमको आइडिया दिया कि सर्जरी कराना ज़्यादा बेटर होगा, और वो चीज़ें छोटी नज़र आ रही थी। जब उस चीज़ों को हमने देखा तो वो चीज़ें बहुत छोटी नज़र आ रही थी कि सर्जरी से हो जाएगा, बाहरी सर्जरी से। पर जैसे समय बीता, हम मतलब बोलने के 5-10 दिन बाद हमने सर्जरी का फैसला लिया। उस समय क्या हुआ, अचानक फिर पापा जी को लकवा सा मारने लगा, तो फेस हल्का सा तिरछा हुआ। तो हम लोग बहुत घबरा गए। तो घबराने के बाद जब सर के क्लिनिक में फ़ोन किया, हमने फ़ोन करके पूछा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। उस समय सर शायद कहीं बाहर थे। तो फिर हमने सर से, फिर उन्होंने कांटेक्ट करके जब बात किया तो सर को लगा कि ये गंभीर मामला हो रहा है। तो फिर उन्होंने फिर हमको बुलाया, फिर हम लोग गए, मिले उले। फिर उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी भर्ती करके हम इनका ऑपरेट करें वो ज़्यादा बेटर होगा। फिर हम लोग यहाँ 24 तारीख को शाम के लगभग आए, 4-5 बजे के लगभग। उसके बाद 25 तारीख को सर ने ऑपरेट किया, और बहुत बड़ा चैलेंजिंग उनके लिए भी था, हमारे लिए भी था, क्योंकि पापा को लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी, अदरवाइज़ बोलना चाहिए सब प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए, और उनको जो ऑपरेशन करना था वो ऑपरेशन पहले प्लान था कि सुन करके किया जाएगा। तो जब देखा गया कि इतने समय में नहीं हो पाएगा, चीज़ें बढ़ चुकी है, तो फिर उनको पूरा बेहोश करके करने वाली चीज़ें की गई। तो उस समय बोलना चाहिए कि अब फैमिली हैं तो जो एक डर
वो था, और सर पे हमको पूरा भरोसा था, भगवान पे भरोसा था, पापा जी की हिम्मत पे भरोसा था। हमने डिसीज़न लिया कि हम ऑपरेशन कराएंगे, और भगवान की कृपा से, सर की मेहनत से, सब स्टाफों के माने अच्छे एकता से बोलना चाहिए, बाकी सरों ने भी अच्छा सहयोग दिया। ओपिनियन लेने के लिए हमको दूसरे दूसरे सर के पास भी भेजा गया, तो सबके द्वारा सही फैसला बोला गया, बताया गया हमको, और ऑपरेशन का फैसला किया गया। और बोलना चाहिए बस ऊपर वाले की मेहरबानी और सबकी मेहनत से पापा सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे हैं, यही कहना चाहूँगा मैं, है ना। हाँ। जो एक था डर की क्योंकि ऐसा सर ने भी बताया कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आगे जाके बहुत गंभीर रूप ले सकती हैं, तो उस डर से अब वो बाहर आ चुके हैं, तो वो चीज़ हाँ, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि पापा जी का दर्द भी अब जो हर पल जो एक बार बार होना, छूटना होना, तो वो त्रस्त हो रहे थे, एक जो फेस में दिखता है, हताश हो रहे थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, उस चीज़ से भी बहुत रिलैक्स है पापा जी को। इनकी उम्र बाबूजी की 73 रनिंग है, बोलना तो 72 रनिंग में है जी। 72 साल की उम्र में इस तरह से इतना क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाना, एक मामूली सी चीज़ को लेकर फिर वो उसका बढ़ना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है परिवार वालों को भी समझने के लिए। फिर ये फैसला लेना है कि ऑपरेशन करवाना है, क्योंकि बहुत से रिस्क होते हैं ऑपरेशन में भी कई बार। तो हम कोशिश करेंगे कि जिन डॉक्टर ने इस केस को देखा है, ये रेयर केस है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर सुनील जो हैं वो नाक कान गला के विशेषज्ञ हैं, सर्जन भी हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, वरिष्ठ भी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और क्या पूरा केस था, किस तरह से ऑपरेशन हुआ, क्या कुछ किया गया, उनसे जानते हैं। सर, राम प्रकाश जी को जो इशू हुआ, बताया जा रहा है कि जो शुरुआती जो समय था एक छोटी सी फुंसी से हुआ, कान में दर्द हुआ, उसके बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, और अगर सही समय पर सही फैसला नहीं लिया जाता या सही जगह पे नहीं पहुंचा जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, जैसे उन्होंने बताया, उनके परिवार वालों ने बताया। क्या केस था सर और किस तरह के चैलेंजेस थे? ओके, नमस्कार। मेरे पास में इनका ट्रीटमेंट शायद आज से 1.5 महीने के लगभग पहले चालू हुआ था, और उसके पहले से इनको प्रॉब्लम रहा है। शायद मेरे ख्याल से इनको जो कान में जो दर्द होता था और जो कान से कभी रक्त स्राव वगैरह भी होता था, वो करीब 2.5 पौने 3 या 3 महीने से था इनको प्रॉब्लम। तो जब मेरे पास आए तो जब मैंने इनका देखा, इनने बताया मेरा कान बहता है, कान से मवाद आती है। तो जब मैंने देखा तो कान में फुंसी थी, और कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसा गला हुआ मांस भी था। तो उस समय कुछ हमने एंटीबायोटिक्स वगैरह चालू की, और बाकी कुछ ट्रीटमेंट दवाइयों के द्वारा वो सब ड्रॉप्स वगैरह वो सब चीज़ हमने चालू किया। बट फर्स्ट टाइम मैं बोलेंगे तो मैंने भी इनको पूरी तरह से डायग्नोस नहीं किया था। फिर जब ये सेकंड थर्ड टाइम आए मेरे पास में, तो मैंने देखा कि इनका पेन लगातार बना हुआ है, पेन इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और काफ़ी सीवियर पेन रहता था। रात में भी एकदम तड़पते थे कि बहुत, और बेटे आके मेरे से बोलते थे कि सर कुछ करो। मैं बहुत हायर इनको मैंने एनाल्जेसिक्स वगैरह भी दिए, लेकिन उससे कुछ थोड़ा बहुत ही रिलीफ मिलता था, लेकिन पूरी तरह से इनको मतलब तकलीफ़ थी, दर्द के मारे बेचारे बहुत परेशान थे। फिर हमने इनका स्कैन करवाया। जब स्कैन कराया तो स्कैन में ये पाया गया कि कान के 3 हिस्से होते हैं, अंदर का भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग। तो बाहरी भाग में सूजन है और कुछ मांस बढ़ा हुआ है, इस तरह से बस आया उसमें। मतलब उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी हमें उसमें नहीं मिली। लेकिन चूंकि मैं देख रहा था इतने समय से इनको दिक्कत है, तो फिर मैंने इनको बोला कि इनका ऑपरेशन होना चाहिए। और ये एक थोड़ी सी रेयर बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब मैलिग्नेंट शब्द जो होता है जनरली हम लोग कैंसर से ही रिलेट करते हैं, लेकिन ये कैंसर नहीं है। मैलिग्नेंट इसमें हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि ये बीमारी बहुत एग्रेसिव है, बहुत तेज़ी से जो है फैलती है, बढ़ती है, और जो आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसको इन्वॉल्व करती है, इसीलिए इसके साथ में मैलिग्नेंट वर्ड जुड़ा हुआ है। ओटाइटिस एक्सटर्ना का मतलब होता है कि बाहरी कान का जो मैंने बताया 3 हिस्से होते हैं, बाहरी, मध्य और अंदरूनी। तो जो बाहरी कान का जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। तो इनको ये मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हमने डायग्नोस किया, और फिर मैंने इनको सलाह दी कि इसमें जो है जो गला हुआ मांस जितना भी है वो हम उसको पूरा निकालेंगे। और फिर कुछ समय ऐसे ही बीत गया, शायद 10 दिन के लगभग, और फिर इनने मुझे बताया, इनका शायद फ़ोन आया कि इनका चेहरे पे लकवा मार गया है। तो ये जब चीज़ मुझे जब पता चली तो मुझे समझ में आया कि अब ये बीमारी बहुत एग्रेसिवली बढ़ रही है। और इस बीमारी में जो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है, इसमें समय के साथ में क्या होता है, हड्डी पे भी बीमारी लग जाती है, कान की जो हड्डी होती है वो गलने लगती है, और एक एक करके जो हमारी जो ब्रेन से जो नसें आती हैं, जैसे हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, वो इन्वॉल्व होने लगती हैं। तो इनकी जो चेहरे की जो नस है वो भी एक, उसको 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व बोलते हैं, वो इनकी इन्वॉल्व हो गई थी।
तो मैंने इनको तत्काल में बोला कि आप इनको जितने जल्दी हो सकता है उसको ऑपरेट करवाएं, ताकि और आगे और बढ़े नहीं, क्योंकि इसमें आगे कई बार जब बढ़ता है तो जो बाकी की जो दूसरी क्रेनियल नर्व्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें तमाम तरह की दिक्कतें, खाने पीने में, सांस लेने में बहुत तरह की दिक्कतें फिर आने लगती हैं। तो फिर इनने भी ये तैयार हो गए, और अब चैलेंजेस जो इनके केस में थे वो भी बहुत सारे थे। डायबिटीज़ है इनको, और इसके अलावा हार्ट की भी प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, सब दवाइयाँ इनकी चल रही थी। फिर जब ये यहाँ पर आए तो हमने सब अपनी टीम से सबको बोला कि आप देखें, और जो जिस जिस विभाग के हैं और उनसे हमने सब अप्रूवल लिया। ठीक है, एक हाई रिस्क था, इनको ये सब चीज़ बताई गई कि ऑपरेशन करना थोड़ा सा हाई रिस्क है, लेकिन हमें विश्वास था कि हम निकाल पाएंगे और इनकी बीमारी को भी ठीक कर पाएंगे। फिर इनकी सर्जरी हुई, वो करीब 2.5 घंटे करीब चली होगी, और इसमें इनका जो कान की जो नली है उसका जो गला हुआ मांस था वो, कान की हड्डी जो गल रही थी वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेशियल नर्व होती है, जिसको कि जो चेहरे का जो नस होती है उसके चारों तरफ भी जो है काफ़ी ज़्यादा सूजन थी। और वो जो नस होती है वो हड्डी के अंदर में एक नली होती है, उसके अंदर में होती है, तो उसको भी हमने जो है खोला वो नली को, ताकि जो नस जो है वो उसको जो है उसका दबाव उसमें कम हो और उसमें वापस से जो है सर्कुलेशन बढ़े और उसमें जान आए। तो अभी करीब इनको 3-4 दिन हो गए हैं, और 3-4 दिन में पेन वगैरह काफ़ी इनका कम हो गया है। जो चेहरे पे लकवा लगा था उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है, पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें भी 25-30% हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और बाकी इनकी दवाइयाँ थोड़ी सी लंबी चलेंगी, ऑपरेशन होने के बाद में भी करीब 6 हफ्ते की इंजेक्टेबल दवाइयाँ जो होती हैं वो इनको चलेंगी, क्योंकि इसमें जो कीटाणु होता है वो बड़ा ही एक घातक किस्म का एक कीटाणु होता है, और उसके लिए लंबे समय तक हमें ट्रीटमेंट देना होता है। इनका जो क्रिटिकल केस था, अगर सही समय पे ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि एक लंबा समय हो गया था और वो अंदर ही अंदर अपना घर बना लिया था, तो अगर सही समय पे ऑपरेशन नहीं होता तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था? इस तरह की जो मैंने आपको बताया कि जो मस्तिष्क से जो नसें आती हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, ये बाकी की भी क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकती थी, जिसमें मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट खाने पीने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो हमारा जो गिटकने का जो है सिस्टम उसको कंट्रोल करती हैं वो नसें। अगर वो सब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो इनकी तकलीफ़ तो बढ़नी थी, दर्द वाली, और साथ में ये खाने पीने वाला प्रॉब्लम भी, और ये सब बढ़ना था। और होता क्या है कि जब बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो जितनी जो पुरानी बीमारियां हैं वो सब भी जो हैं और बढ़ जाती हैं। जैसे शुगर फिर बढ़ने लगती है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में आएगी, शुगर बढ़ेगी, किडनी का प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो ये सारे चैलेंजेस तो थे ही हमारे उसमें, और ये है कि टाइमली इनका जो है हमने ऑपरेशन किया और उससे इनको काफ़ी राहत है। बाकी ट्रीटमेंट अभी जारी है, तो ट्रीटमेंट तो अभी चलेगा इनका लंबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो तमाम जो रेयर केस होते हैं उसमें किस तरह के चैलेंजेस को देखना होता है, टीम वर्क होता है, एक स्पेशल सर्जन की मेहनत होती है, परिवार वालों का भरोसा होता है डॉक्टर पर, तब जाके कोई चीज़ें असंभव से संभव की ओर बढ़ सकती है। और जब मैं पेशेंट से बात कर रहा था ऑफ कैमरा, तो उन्होंने बताया कि मुझे दूसरा जीवन मिला है। मैं हर बार ये चीज़ कहता हूँ कि डॉक्टर आपको दूसरा जीवन दे सकता है, वो बात कहीं ना कहीं साबित होती है कई मायनों में, और ये चीज़ भी इस केस में देखने को मिला। बाकी इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए कीपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।